प्रिय बंधुओं, आप सभी को हमारे साधक चैनल में एमबीटी न्यूज़ से में आपका स्वागत है। दोस्तों, भगवान शिव को कितने दिन में बिना किसी जी के नियम और बिना किसी जी की परहेज के और बिना किसी जी की पूजा पाठ के अपने मंत्र से जागृत किया जा सकता है। दोस्तों, भगवान शिव के मंदिर में भी नहीं जाना है और भगवान शिव के जे कि घर पे जे कि किसी प्रकार की हवन इत्यादि जे कि नहीं करना है। और फिर भी जे कि भगवान शंकर को जे कि अगर कोई प्राप्त करना चाहे तो कैसे जे कि प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए इस चैनल में मैं आपको विस्तार पूर्वक जे कि बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आप जे कि कहीं से भी जे कि हमें चेक कर सकते हैं। आप चाहें जे कि किसी जे कि शिव पुराण इत्यादि जे कि किसी भी धर्म ग्रंथ से कि जो मैं बातें बता रहा हूँ वो अगर गलत हो जाए तो मुझे पिन कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने जे कि गलत बताया है। मैं उसी दिन से चैनल पे वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। दोस्तों, ये मेरी 100% में जे कि 100% गारंटी है। किसी बिना नियम, किसी बिना परहेज को आप जे कि अपने मन को जागृत कर सकते हैं और जे कि भगवान शंकर का जे कि आराध्य जे कि बन सकते हैं और उन्हें जे कि प्राप्त किया जा सकता है। एक मंत्र है ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय को कितनी बार और किस नियम से और कैसे जे कि उसे जप करना है, जिसके वजह से आपके ऊपर जे कि भगवान शिव का आशीर्वाद जे कि प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, ब्रह्मांड में जब आप जे कि एक क्षणिक जगह पर जे कि एक अपने स्थान पर जे कि बैठ करके और ओम नमः शिवाय का जे कि जब जाप करेंगे, किसी मंदिर में नहीं जाएंगे, किसी घर पे हवन इत्यादि का प्रबंध नहीं करेंगे और उसके बाद जे कि करेंगे तो आपके शरीर में कंपन सी उत्पन्न होती है। कंपन उत्पन्न होने का कारण है कि भगवान शिव से आपका तार जुड़ना, और जब जे कि आपकी मन जुड़ती है भगवान शिव के शक्ति से तो आपके शरीर में जे कि कंपन उत्पन्न होती है। और कंपन उत्पन्न होने के साथ साथ आपके मन को जागृत करने के लिए अनेकों प्रकार से आपके इष्ट जे की बाध्य करते हैं कि आप इस चीज को जे कि छोड़ दें। अनेकों प्रकार की शक्तियां जे कि आपके पीछे जे कि पड़ते हैं कि आप इस चीज को छोड़ दें, लेकिन जिस दिन जे कि आप जे कि छोड़ देते हैं उसी दिन से जे कि आप जे कि विफल होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, इसमें बताया गया है कि आप जैसे भी हैं, जहाँ भी हैं, आप मंदिर में जे कि भगवान शंकर का अनेकों प्रकार से जे कि पूजा करने का विधि और विधान जे कि बताई गई है धर्मशास्त्रों में। लेकिन किसी भी चीज का जे कि इसमें जे कि नहीं बताया गया है कि आप जे कि कहीं से भी कभी भी और कैसा भी जे कि आप जे कि पूजा पाठ करते हैं तो उसमें जे कि आपको लाभ होता है। लेकिन यह एक ऐसा जे कि मंत्र है जिससे जे कि ओम नमः शिवाय सिर्फ जे कि आप 108 बार करते हैं और कितने दिन करते हैं समस्या इस बात की है कि कितने दिन करते हैं और कैसे करते हैं, जिसकी वजह से आपको लाभ मिलता है, मैं आगे बताऊंगा वीडियो में। दोस्तों, इस पर जे के बने रहें, क्योंकि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां भोलेनाथ में समाहित रहती है और वह शक्तियां जे कि आपको जे कि प्राप्त करना है तो आपको दिखावा भी नहीं करना है, आपको किसी प्रकार के ढोंग भी नहीं करना है और आपको हकीकत चीज का वास्ता भी जे कि हो, हकीकत चीज जे कि मिले, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिले। तो इसके लिए आप इस चैनल पर जे कि पूरे जे कि बने रहें। वीडियो स्किप करके देखेंगे तो फिर जे कि आपको न समझ में आएगा, तो इसके लिए जे कि आप खुद ब खुद जे कि जिम्मेवार होंगे। दोस्तों, हमारे चैनल पर जे कि अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि जे कि आपको वीडियो जे कि हमेशा जे कि मिलती रहे। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं और बताने चलता हूं अब उस चीज को जिससे आप जे कि हमेशा
भोलेनाथ का आशीर्वाद जे के प्राप्त करेंगे और कितने दिन में इस शक्तिया को जागृत कर सकते हैं। ना ही कोई ब्रह्मचर्य करना है, ना ही किसी प्रकार के जंगल में जाना है, और ना ही किसी प्रकार के मंदिर में जाना है, और ना ही किसी प्रकार की कोई जे कि हवन इत्यादि करना है। सिर्फ व सिर्फ ये कि आप अपने मन को जिस प्रकार से अपने पीठ की रीढ़ को, हड्डी को सीधा करके सीधा स्टेट में जे कि बैठना है, आलती पालथी लगा करके। और ये कि आप जे कि अगर शुद्ध हैं तो ठीक है, अगर शुद्ध नहीं है तो आपको जे कि तुलसी का पत्ता 1 गिलास जल में डाल करके, जब डाल देते हैं 1 गिलास जल में, तो वह तुलसी का पत्ता पड़ते ही वह गंगा जल में परिवर्तित हो जाती है। जल चाहे जल कैसा भी हो, जल कहीं से भी लिए हैं, लेकिन जब आप तुलसी का पत्ता में इतना ताकत है कि आप तुलसी का पत्ता उस जल में डाल देते हैं, तो वह जो कि गंगा जल में परिवर्तित हो जाता है और उसे शुद्ध माना गया है। तो दोस्तों, आप जे कि ऐसे जे कि जल को लेकर के ओम नमः शिवाय का जाप करके अपने ऊपर छिड़के, और अपने ऊपर छिड़कने के साथ साथ अपने अगर आजू बाजू भी छिड़के, और छिड़कने के बाद आप जे कि आलती पालती लगा करके आसन पर जे के बैठें। और वह आसन दोस्तों कोई इसमें नियम नहीं है, लेकिन आलती पालती लगा करके बैठते हैं, पीठ की रीढ़ की हड्डी सीधा रखते हैं, और उसके बाद से आप जे कि उसमें सफ़ेद एक आसन जे के हो, क्योंकि आप जमीन पर बैठेंगे नहीं। जमीन पर जे के बैठते हैं या कहीं भी बैठते हैं, आलती पालती लगा कर बैठेंगे। प्रयास करें कि सफ़ेद एक जे के आसन हो, उस पर जे के बैठें, तो अति शीघ्र जे कि आपका जे कि काम जे कि होगा। क्योंकि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करना है तो कुछ तो उसमें जे कि ये बनती है कि आप किस दिशा में और कैसे जे के हैं। अब ये नियम, कोई नियम नहीं, किसी ब्रह्मचर्य की वो ऐसे नहीं, तो इसमें जे कि ऐसा नहीं कि आप जे कि मदिरा पान किए हैं और मदिरा पान करके जे कि आप बैठ के जे कि मंत्र का जाप करने, तो यह जे कि आपके लिए जे कि हानिकारक हो सकता है। तो इसमें जे कि थोड़ी सी ध्यान देना पड़ता है कि अपने वातावरण पे जे कि आप ध्यान दें, और ध्यान दे करके आप जे कि भगवान शिव का स्मरण करें। स्मरण करने के बाद आप जे कि भगवान शिव का मंत्र का जाप करना शुरू करें। दोस्तों, आप 21 दिन लगातार जय के जाप करेंगे। 21 दिन जाप करने के बाद सोमवार को शुरू करेंगे, और 21 दिन जे कि आपको जे कि हो जाता है मंगलवार को, तो मंगलवार से और फिर अगले सोमवार तक जाप को करते रहना है। क्योंकि ठीक सोमवार जब आएगा उसी दिन आपको जे कि इस मंत्र का जागृति जे कि प्राप्त होगी। तो इस दिशा में जे कि आपको छोड़ना नहीं है, आपको जे कि वहाँ से जे कि भागना नहीं है। क्योंकि जब भी आप उस ध्यान में जाते हैं तो ब्रह्मांड में जो शक्तियाँ और तरंग जो है वह जे कि कंपन होते हैं जब आपकी मंत्र बोलते हैं। आप या मन में जे के बोलते हैं या खुलकर जे के बोलते हैं, जिस भी तरीका से बोलते हैं, यह मंत्र जे की पूरी तरंग को जे की कंपन कराती है। और जिस कंपन से आपके शरीर में कंपन जे के होना उत्पन्न होता है, इससे जे कि घबराने की किसी भी प्रकार की कोई जे की जरूरत नहीं है। दोस्तों, आप जे कि जब कंपन महसूस करेंगे, प्रथम दिन कंपन महसूस करेंगे, आप जे कि लगातार जे कि दूसरे तीसरे चौथे जे कि ऐसे करके 21वें दिन जे कि कंपन महसूस करेंगे। तो 21वें दिन जे कि कंपन महसूस करने पर अगर सोमवार का दिन 21वां दिन है तो ठीक उसी दिन आपको जे कि जागृति जे की प्राप्त होगी। आपकी सारी ज्ञान इंद्रिय जागृत हो जाएगी और आपको जे कि त्रिकालदर्शी और जे कि भगवान भोलेनाथ का तीसरा त्रिनेत्र जे कि लगभग जे कि प्राप्त होने की स्थिति पर जे कि आप आ जाएंगे। लेकिन जब आप जे कि 21 दिन मान लीजिए कि हमारा 20 दिन जे कि हो रहा है सोमवार को, 21 दिन वार जे कि हो जा रहा है मंगलवार को, तो 21 दिन वार मंगलवार को हो रहा है, तो मंगलवार को किसी प्रकार की कोई आपको लाभ नहीं मिलता है।
क्योंकि जिस चीज़ का जे कि आप स्मरण कर रहे हैं, जिस चीज़ का जे कि आप ध्यान लगाए हैं, तो उस चीज़ पर आपको ध्यान होना चाहिए। और वह चीज़ जे कि आप सोमवार को जे कि कर रहे हैं, तो आपको सोमवार को ही जे कि फल जे कि प्राप्त होगा। तो इसलिए जे कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, और आप लगातार उस पे प्रयास करते रहें। और जे कि नेक्स्ट जे कि सोमवार जिस दिन पड़ता है, उस दिन फिर से वही स्थिति जो 21वें दिन की सोमवार की स्थिति में जे कि थे, ठीक अगले सोमवार को वैसा ही स्थिति आपके साथ उत्पन्न होगी। एक्चुअली जे कि सभी दिन जे कि उत्पन्न हो रही है, लेकिन उस दिन जे कि यह उत्पन्न होगी, और वैसा जे कि आपके साथ जे कि ज्ञानेंद्रिया जागृत होगी। इससे आपको लाभ क्या मिलेगा कि आप किसी भी व्यक्ति का जे कि मन की बात आसानी से जान सकते हैं। आप किसी भी व्यक्ति को उसके विचार को, उसके मन को जे कि पढ़ सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई आवागमन की स्थिति को जान सकते हैं। अपने मन को अपने बस में करने का आपके पास ये कि क्षमता और हौसला जे कि मिल जाती है। ओम नमः शिवाय का जब भी आप जाप करते हैं, तो ये एक अलग अनुभूति जी की प्राप्त होती है। और इससे जे कि अगर कोई पीड़ित व्यक्ति जे कि आपके सामने जे कि आ गया, तो सिर्फ सिंपल सी मंत्र है ओम नमः शिवाय, उसको जे कि आप जे कि बोल करके, और उसके ऊपर जे कि जिस भी तरीके से आप चाहेंगे, वह वैसे की स्थिति में जे कि होगा। जैसे कहने का मतलब है कि आप जे कि अब ये नहीं कि इस मंत्र को जे कि सिद्ध करने पर, इस मंत्र को जे कि प्राप्त करने पर आप किसी जादू तंत्र टोना के पीछे जे कि पड़ जाए, भूत प्रेत के पीछे पड़ जाए, तो यह जे कि गलत नकारात्मक शक्तियां हैं, उसके साथ में आप अपने आप को न जोड़ें। क्योंकि एक आप पॉजिटिव और एक सकारात्मक शक्तियां को आपने एकत्रित किया है, तो इसको सही दिशा में जे कि पूजा पाठ इत्यादि जे कि जहाँ जे कि मांगलिक कार्यक्रम जे कि हो रहा है, वहाँ इस चीज़ का जे कि उपयोग अच्छा रह के रहेगा। क्योंकि अब ये नहीं कि आप जे कि खूब शुद्ध और सुंदर जे कि भोजन जे कि करके और निकले, और रास्ते में जे कि आपका जे कि मन जे कि कर दिया कि नहीं जे कि हम जे कि कुत्ता से जे कि लड़ेंगे, तो यह जे कि गलत बात है ना। इस प्रकार से जे कि नहीं जे कि करना चाहिए। क्योंकि आप जब शुद्ध मन से और शुद्ध चीज को जे कि प्राप्त किए हैं, तो आप शुद्ध जे कि हमेशा जे कि बने रहें। क्योंकि जब तक आप शुद्ध जे कि रहेंगे, तभी तक जे कि आपके साथ यह मंत्र जे कि हमेशा अच्छाई से जे कि काम करते हैं। अगर जे कि जहाँ आप डिस्टर्ब करते हैं, तो आपके साथ जे कि किसी भी प्रकार की अनहोनी जे कि होना शुरू भी होती है। तो इसमें जे कि ध्यान रखें कि आप जे कि जहाँ भी रहें, स्वस्थ रहें और सही रहें, और किसी भी प्रकार की कोई टेंशन ना करें। और इस मंत्र का आप जे कि 108 बार एक दिन में जे कि जाप करें, और जे कि 21 दिन तक जे कि आप जाप करें, और बिना ब्रह्मचर्य, बिना किसी नियम का आपको जे कि भगवान शंकर इसका जे कि फल प्राप्त कराएंगे, और जे कि आप शकुन से किसी भी प्रकार की मन की बात जे कि जान सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर जे कि बने रहने के लिए धन्यवाद। आपको जे कि आप नए हैं तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर लें, और जे कि पुराने हैं तो वीडियो को पूरा फुल वॉच करें। धन्यवाद।